शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना शुरू होने वाला है। सावन महीने में हमें क्या क्या चढ़ाने चाहिए जिससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो। कहते हैं कोई भी अन्न 108 चढ़ाते हैं तो उसका अनंत गुना फल भोलेनाथ हमें देते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं हम गेहूँ से। गेहूँ चढ़ाने से हमें क्या लाभ होता है। गेहूँ, पहली बात, जो भी अन्न हम शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, टूटी फूटी खंडित नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गेहूँ ले लीजिए 108, 21, 11 जो भी हो नियम बना लीजिए। ये वो महिलाएं करें जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। गेहूँ चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है, खास तौर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो टूटा फूटा खंडित नहीं चढ़ाना है, आपको साबत गेहूँ लेना है। और भगवान भोलेनाथ की पूजा सुबह 8 बजे से पहले या आपको शाम के समय प्रदोष काल में, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो नियम से अगर शिवलिंग पर आप गेहूँ समर्पित करते हैं तो आपको संतान सुख मिलेगी, और पहले से संतान है तो संतान उन्नति एवं तरक्की करेगी। तो आप गेहूँ अभी से धुल के साफ करके एक डिब्बे में रख लीजिए, बहुत ही शुभ होता है। अब आए चने के दाल। चने के दाल वैसे घर में रखना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और चना का दाल वैवाहिक जीवन के लिए पीला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आप कहीं कहीं शिव मंदिर में देखते हो शालिग्राम रखा जाता है। तो चने की दाल 108 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। एक नियम बना लीजिए, आपको 11 समर्पित करना है। पूरे सावन के महीने में आप कोई भी अनाज नियम से समर्पित कीजिए, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। चने का दाल समर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। और जिन पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है उनके हाथ से ये चने की दाल भगवान शिवलिंग पर समर्पित कराई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमः शिवाय। सावन का सबसे विशेष मंत्र है ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय भी मंत्र है, लेकिन ओम नमः शिवाय जाप करना चाहिए सावन के महीने में। तो चने की दाल चढ़ाने से आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, उत्तम जीवन जियोगे, प्रेम बना रहेगा। आइए अब बात करते हैं मूंग की। साबत मूंग। मूंग गणेश जी को अत्यंत प्रिय है, हरे रंग का होता है, बुद्धि के दाता है गणेश जी। कहते हैं अगर आप सही निर्णय लेने में समक्ष नहीं है, कई बार हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो सही निर्णय जब हम नहीं लेते तो क्रोधवश हमारा नुकसान भी हो जाता है, और जब सही निर्णय लेते हैं तो हर काम बनता है। तो अगर आप किसी चीज़ में सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना है सही निर्णय लेने के लिए, या कहीं आप मुकदमा चल रहा है, कुछ चल रहा है, या आपके घर में प्रॉपर्टी के बंटवारे लेके झगड़े हो रहे, कुछ भी हो रहे, अगर इसका सल्यूशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सावन के इन महीनों में साबत मूंग, हरी मूंग टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बुद्धेश्वर महादेव के नाम से रोज 11 मूंग शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, बहुत विशेष। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक साबत मूंग डाल दीजिए और शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक साबत मूंग डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, निर्णय ही उसका रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा, सारे विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगला अनाज बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। तो हम जो अनाज सावन के महीने में शिवलिंग पर समर्पित करेंगे उससे सहस्त्र गुना फल हमें प्राप्त होगा। और ये कोई टोटका नहीं, ये आप शिव पुराण में देख लीजिएगा। शिव पुराण कथा सुनते हो तो उसे सुनकर देखिएगा, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करेंगे, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अक्षत चावल, हर पूजा पाठ में शुभ कामों में हम अक्षत अवश्य लेते हैं, अक्षत अवश्य लेते हैं। अक्षत चढ़ाने से कई फायदे होते हैं, शुभ समृद्धि, सौभाग्य की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आपको अक्षत सावन के महीने में किसी भी दिन, खास तौर पर सोमवार के दिन हो सके तो 108 दाने अक्षत के ले लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और एक एक दाने
जय श्री राम कह के चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को राम नाम अत्यंत प्रिय है। जय श्री राम नाम के चढ़ाइएगा, जो आपकी मनोकामनाओं की वो जरूर पूर्ण। और इससे लक्ष्मी प्राप्ति, धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, धन की प्राप्ति अवश्य होगी। बाजरा अब सब लोग बाजरे का समय भी है। बाजरा भी 108 बाजरा चढ़ाने से सारे कष्ट जीवन के दूर होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो बाजरा चढ़ाने से हमारे जीवन में उन्नति तरक्की होती है, तो बाजरा अवश्य चढ़ाइएगा। तिल हो सके तो तब काला तिल ले लीजिएगा, काला तिल नहीं हो तो सफ़ेद तिल ले लीजिए। तिल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। हम जाने अनजाने में पाप बहुत करते हैं, पैर से चींटियाँ दब गई या किसी जानवर को मारे तो पाप तो हमसे होता ही रहता। तो काले तिल नियम से थोड़ा सा काला तिल 108 हो जाए तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रतिदिन नियम बना लीजिए। सावन में हमें काला तिल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना है। शनि दोष से भी मुक्ति मिलेगी, शनि देव भी प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, हर विघ्न बाधा जीवन से दूर हो जाएंगे। मंगल दोष, अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, मंगल दोष जिस बच्चे पे रहता है कि तो उसे पिता की हानि होती है, या वो काम में तरक्की नहीं होती, या जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट बनी रहेगी, चाहे उसे नौकरी में रुकावट आएगी, चाहे उसके विवाह में रुकावट आएगी, कुछ ना कुछ मंगल दोष से होता ही होता है। तो मंगल दोष दूर करने के लिए आप मसूर की दाल, साबुत मिले तो ठीक है, नहीं तो अब चने की दाल तो दाल ही चढ़ाना पड़ेगा। अगर साबुत नहीं मिलती मसूर तो आप वैसे लाल वाली मसूर 108, खास तौर पे सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी होता है, सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी होता है और मंगलवार का दिन रहेगा। तो आप हर मंगलवार, सावन में 4 मंगलवार आएंगे, चारों मंगलवार को आपको 108 मसूर की दाल लेनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चाहे नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इससे आपके जीवन का मंगल दोष दूर होगा, आपके जीवन में तरक्की आएगी। और अरहर की दाल, आप मार्केट में पूछोगे साबुत भी अरहर मिलता है, अगर नहीं मिले तो आप दाल ले लीजिएगा। अरहर की दाल आपको बृहस्पतिवार को चढ़ाना है, इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। और ध्यान रखिएगा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, घुन नहीं लगे, कीड़े उड़े नहीं लगे हों, स्वच्छ चाहिए। तो आप इन सामग्रियों को एक एक डिब्बे में रख लीजिए, ये सब शिवलिंग पर समर्पित करने चाहिए और समर्पित करने से काफ़ी लाभ होगा आपके जीवन में। ये कुछ विशेष अनाज थे, ये 10 अनाज आपको अवश्य समर्पित करने हैं। गेहूँ, जौ जरूर समर्पित करना चाहिए। कोई भी कठिनाई हो जीवन में करना चाहिए, जीवन में कोई भी कठिनाई हो वो दूर हो जाती है, भाग्योदय होता है। तो ये सारी सामग्री आप सावन से पहले ही मंगा के रख लीजिए और जब भी शिव मंदिर जाए समर्पित कर दीजिए। और शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में शिवलिंग है तो अपने घर पर ही शिवलिंग पर ये सारी सामग्री समर्पित कर दीजिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।